नमस्कार दोस्तों, अगले चंद मिनटों में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में जिहादियों के उत्थान से भारत को कैसे फायदा हो सकता है। आपने सही सुना, भारत को कैसे फायदा हो सकता है। सबसे पहले भारत के इंडस्ट्री को फायदा। बांग्लादेश में हर साल $40 बिलियन से भी ज्यादा गारमेंट और जूट एक्सपोर्ट होता है। जिहादियों के उत्थान की वजह से वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मुश्किलें आती रहती है, जिससे बांग्लादेश की इंडस्ट्री आए दिन बंद पड़ जाते हैं। इससे भारत को सीधा फायदा हो सकता है। खास तौर से गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स को सीधा फायदा हो सकता है। अगला पॉइंट, चीन के BRI योजना को सीधा नुकसान। हम सबको पता है कि बांग्लादेश चीन के BRI या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। इसके तहत उन्होंने पायरा और चिटगंग पोर्ट को चीन को ऑलरेडी दिया हुआ है मैनेज करने के लिए, जो कि आगे चल के भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। बट बांग्लादेश में जिहादियों के उत्थान की वजह से जो केओस बढ़ रहा है, उससे चीन के BRI इन्वेस्टमेंट को सीधा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में केओस के वजह से चीन के CPEC प्रोजेक्ट्स को नुकसान हो रहा है। तीसरा पॉइंट, बांग्लादेश में निर्यात की कमी। हम सबको पता है कि बांग्लादेश इस समय एक बहुत ही नाजुक आर्थिक दौर से गुजर रहा है। उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ऐसे में एक्सपोर्ट की कमी उनके लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है, जिसके वजह से उन पे डिफॉल्ट का खतरा भी मंडरा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नदी और जल विवाद में भारत को फायदा। बांग्लादेश और भारत के बीच में दो पर्टिकुलर रिवर जैसे कि तिस्ता और गंगा को लेके काफी देर से निगोशिएशंस चल रहा है कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए। भारत हमेशा से बांग्लादेश की वाटर डिमांड्स को एक बड़े भाई की नज़र से देखते आ रहा है, बट बांग्लादेश में जिहादियों की उत्थान की वजह से अब भारत निगोशिएशन को हार्ड तरीके से कर सकता है, जिसके भारत के किसानों को फायदा पहुंचेगा। पांचवा पॉइंट, भारत में इस्लामिक उग्रवाद में अंकुश। इस्लामिक जिहाद एक उस वायरस की तरह है जिनको हमेशा कोई ना कोई होस्ट की जरूरत पड़ता है। अगर बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादिस को केओस के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो अपनी तबलीग और अपना जो भी उनका तामझाम होता है उसको भारत में हमेशा से पुश करने की कोशिश करते आए हैं। पर जब बांग्लादेश में वो अपने सरकार से लड़ेंगे तो भारत में इस्लामिक उग्रवाद में काबू पाने में मदद मिलेगा। छठा पॉइंट, भारत के बंदरगाहों को फायदा। जब बांग्लादेश के पोर्ट्स उस तरह से अपने फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द केओस दैट व्हिच इज गोइंग ऑन इन देयर ओन कंट्री, तो उससे भारत के पोर्ट्स को सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 7, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में भारत की मजबूत स्थिति। जब बांग्लादेश अपनी अंदरूनी केओस की वजह से कमजोर होता है, तो भारत म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, शरणार्थी प्रॉब्लम की वजह से भारत को राजनीतिक फायदा। हम सबको पता है अतीत में रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिमी देशों ने बांग्लादेश पे काफ़ी दबाव बनाया हुआ था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को एब्जॉर्ब कर सके। अगर बांग्लादेश में जिहादी उग्रवाद अपने चरम पे होता है, तो दैट गिव्स इंडिया अ बेटर निगोशिएटिंग पावर विद द वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे हम पश्चिमी देशों से ये निगोशिएट कर सकते हैं कि बांग्लादेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को कैसे एब्जॉर्ब कराया जाए। पॉइंट नंबर 9, जो कि इंडिया के लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, बट ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बिल्कुल उलट है। शेख हसीना ने चाइना को बांग्लादेश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड दिया हुआ था। शेख हसीना के समय ही बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना। शेख हसीना की हटने से बांग्लादेश में जो वेस्टर्न पपेट गवर्नमेंट आया है, उससे बांग्लादेश में चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करने में भारत को सीधा फायदा हो सकता है। पॉइंट नंबर 10, एंड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वी नीड टू अप्रिशिएट कि जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होती है। वहाँ पे कुछ भी चीज़ें सीधा नहीं होता। देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट इन जियोपॉलिटिक्स। बांग्लादेश में इस्लामिक जिहाद के राइज की वजह से जो केओस आता है और उससे जो उनकी आर्थिक नुकसान होने वाली है, इसमें भारत और चीन जैसे देशों को इनडायरेक्ट फायदा मिलने वाला है टू स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस इन एशिया। पॉइंट नंबर 11, बांग्लादेशी सेना का उदय भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है। अराजकता से थककर अगर बांग्लादेशी सेना
पावर अपने हाथ में लेती है, जैसे उन्होंने पहले बहुत बार अपने हाथ में लिया हुआ है, उनका हिस्ट्री है, तो उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकता है। आमतौर पे किसी भी इस्लामिक कंट्री में अगर मिलिट्री कू होती है तो उससे जिहादी एलिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो इससे ओवरऑल साउथ एशिया को फ़ायदा हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो दैट आई एम गोइंग टू मेक। जैसे हमारे पड़ोस में अगर कोई शराबी हो जाए तो हमारे घर के बच्चे शराब से दूर रहते हैं, इसी तरीके से जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रियों में जिहादी अपने उत्पात मचाते हैं तो भारत में नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को फ़ायदा पहुंचता है, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है। हाँ, अमन की आशा वाले लोगों को इससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जो कि हमारे लिए बुरी खबर नहीं है। तो ये था 12 पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि बांग्लादेश में जिहादी उग्रवाद से भारत को कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल और हिस्ट्री फैक्ट्स के लिए देखते रहिए द इंडिक्स पेयर।